गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रंजीत तायड़े, असिस्टेंट मैनेजर एंड मास्टर ट्रेनर, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट CIDC दिल्ली से। मैं सर्वप्रथम CIDC टाटा प्रोजेक्ट तथा कस्तूरी प्रोजेक्ट के अधिकारी वर्ग मिस्टर देवेन मोय साहब, आसवेरी मैडम और साइट के ठेकेदार तथा सेंटर कोऑर्डिनेटर, इन सभी का आपके ओर से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आप लोगों को बीवोक डिग्री प्राप्त करने के लिए ये सुनहरा मौका उपलब्ध करके दिया। आज हमारे साथ TPL से, नेल एयरपोर्ट जेवर UP से तथा माइक्रोन सानन गुजरात से, CMRL चेन्नई तमिलनाडु से, TCS नोएडा UP से और कस्तूरी प्रोजेक्ट ठाणे मुंबई महाराष्ट्र से छात्र और छात्राएं जुड़ी हुई है। आज हम जो ऑनलाइन लेक्चर लेंगे वो है प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन, इसके ऊपर है, जो कि आज जो हमने लेक्चर देखा, जो कि ड्राइंग ऑफ बिल्डिंग एलिमेंट्स का, इसके ऊपर जो भी हमारे प्रैक्टिकल वर्क है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो सब्जेक्ट कोड है आपका BVBCT 102, ये सब्जेक्ट कोड है तथा सब्जेक्ट नेम है जनरल वर्क सुपरविजन 1, इसमें आता है। और इसका एक्सरसाइज नंबर जो है वो पहला आएगा और यूनिट नंबर पहला आके इसमें ड्राइंग ऑफ बिल्डिंग एलिमेंट्स, इसके ऊपर ये प्रैक्टिकल वर्क आपका होगा। ये प्रैक्टिकल वर्क जो है 18 अगस्त से लेके 23 अगस्त तक चलने वाला है, जो आपको डेली 2 घंटा प्रैक्टिस करके 5 दिनों के लिए ये प्रैक्टिस आप लोगों को करना है। इसमें जो आप लोगों को ये प्रैक्टिकल वर्क का जो पेपर है हमने शेयर कर दिया है आपको, तो इसमें कुछ आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन जो है वो इस प्रकार है कि जो दिए गए वर्क है, जो टास्क है, ये आपको करना अनिवार्य है। और यदि साइट पे वो वर्क नहीं चल रहे हैं, जो टास्क नहीं चल रहे हैं, तो उसको स्किप करके अगला प्रैक्टिकल आप कर सकते हो। तत्पश्चात जब भी आप साइट पे जाओगे तो PP किट पहन के ही आप लोगों ने एंट्री करना है और टास्क कंप्लीट करना है। यह गतिविधि करते समय आप लोगों को जो है कि जो भी टास्क करोगे तो उसके लिए आप लोगों को फ़ोटो लेना अनिवार्य है तथा 1 मिनट का आपको वीडियो निकालना भी ज़रूरी है, जो कि हमें समझ में आएगा कि आप लोगों ने वो प्रैक्टिकल किया हुआ है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं पहले दिन के ऊपर, जो कि आपका ड्राइंग ऑफ बिल्डिंग एलिमेंट्स है। तो इसमें आप लोगों को प्रैक्टिकल वर्क कौन कौन से करना है ये देख लेना है 5 दिनों के लिए। तो इसमें पहले दिन है आपका फाउंडेशन वर्क, जो कि आप थ्योरी में जो पढ़ोगे है ना, उसके ऊपर ही आप लोगों ने प्रैक्टिकल ये आगे का करना है। जब हम फाउंडेशन की बात करते हैं इसमें प्रैक्टिकल का, तो इसमें आप लोगों को ये देखना है कि जो भी आप फाउंडेशन करोगे, जो भी आप फुटिंग वर्क करोगे, उसके जो अलग अलग प्रकार के जो ड्राइंग्स होते हैं, वर्किंग ड्राइंग्स, आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा होगा कि ड्राइंग जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इस हिसाब से जो वर्किंग ड्राइंग है वो आप लोगों को साइट पर जाके इंजीनियर या सुपरवाइजर या फोरमैन, इनके सहायता से उसको समझना है। और उसके बाद में जो भी फाउंडेशन वर्क चल रहा है, अलग अलग टाइप के जो फाउंडेशन चल रहे होंगे, फुटिंग चल रहे होगी, उसके हिसाब से उनके जो डायमेंशन आप लोगों को देखना है तथा वो फुटिंग का प्रकार आप लोगों को देखना है कि कौन से प्रकार की जो फुटिंग है वो वहाँ पे चल रही है। तो इसके हिसाब से उसमें फुटिंग के अंदर अलग अलग जो है आप लोगों को देखने के लिए ये मिलेगा कि उसके शटरिंग, फुटिंग का शटरिंग किस प्रकार किया जा रहा है, उसके बारे में आप लोगों को देखना है।
फिर उसके बाद में फुटिंग के अंदर जो स्टील वर्क जो है उसके बारे में आप लोगों को समझना है ड्राइंग, वर्किंग ड्राइंग के अनुसार। शटरिंग भी वर्किंग ड्राइंग के अनुसार आप लोगों को समझना है। इसमें जब स्टील की बात आएगी तो बीबीएस कैसे मतलब होता है वो भी मतलब आप लोगों को ड्राइंग के हिसाब से और बीबीएस के हिसाब से ये सब कुछ समझना है। और जो भी मतलब प्रैक्टिकल चल रहा है फाउंडेशन का, फुटिंग का, तो इसके डायमेंशन लिखना ज़रूरी है। और इस काम के लिए जो भी शटरिंग स्टील लगा है उसकी क्वांटिटी निकालना मतलब आप कर सकते हो, निकाल सकते हो और एक्सप्लेन करके मतलब अपने कॉपी में लिख सकते हो। फॉर्मेट आप लोगों को दिया गया है। ये जो है ये चीज़ हमारी रहेगी पहले दिन के लिए फाउंडेशन। अगला जो सेकंड डे रहेगा तो सेकंड डे में आप लोगों को देखना है कि जो वॉल होती है और कॉलम होते हैं इसके बारे में आप लोगों को जो है जो भी ड्राइंग है वॉल की और कॉलम की उसको आपको साइट पे जाकर या इंजीनियर ऑफिस में जाकर आप लोगों को उसका जो वर्किंग ड्राइंग है उसको आप लोगों को देखना है और समझना है। इसके पश्चात आप लोगों को जब वॉल का ड्राइंग जब आप करोगे तो ड्राइंग के प्रकार में आप लोगों ने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक जब हमारी जो वॉल होती है वॉल के अंदर से कभी कभी हमारे इलेक्ट्रिकल जो पॉइंट है वो पॉइंट में मतलब जाते हैं, उसकी भी ड्राइंग आप लोगों को देखना है, ठीक है, समझने के लिए, जो कि हमें आगे चल के कुछ गलती ना हो। इसके बाद जो कॉलम है, कॉलम का भी मतलब आप लोगों को ड्राइंग देखना है, ठीक है, कौन से प्रकार का कॉलम है, आयतन है, स्क्वायर है या राउंड कॉलम है, इसके हर जो मतलब डायमेंशन इसके बारे में भी आप लोगों को अच्छे से समझ लेना है। और जहाँ पे भी मतलब ये वर्क चल रहा होगा उसको अच्छी तरह से ये वर्क चल रहा है या नहीं इसका भी आप लोगों ने ऑब्जर्वेशन करके इस काम के लिए जो भी टूल्स लग रहे हैं, मटेरियल लग रहे हैं, उसका भी वर्णन आप लोगों ने ये फॉर्मेट में मतलब क्या है करना है। जब आप ये वॉल का काम और कॉलम का काम करोगे तो अगर कुछ प्रॉब्लम अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ड्राइंग के बारे में तो इंजीनियर और सुपरवाइजर की मतलब आप सहायता ले सकते हो या हमें मतलब मैसेज कर सकते हो कि ये चीज़ हमको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आप जो साइड के ऊपर जो पीओपी है इनकी सहायता भी आप ले सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को सबको। तो आगे हम चलते हैं तीसरे दिन के ऊपर। तो तीसरे दिन के ऊपर आप लोगों को जो है बीम और स्लैब के बारे में मतलब क्या है, इसकी जो ड्राइंग है ये ड्राइंग समझना है, जो कि आरसीसी बीम और स्लैब जो है इसको आप लोगों ने समझना है, जो कि आप ये सब जो समझोगे ये वर्किंग ड्राइंग के हिसाब से मतलब समझोगे। और किससे समझोगे, आपके साइड के पीओपी और साइट इंजीनियर सुपरवाइजर इनकी ओर से। बीम और स्लैब का तीसरे दिन का जो प्रैक्टिकल रहेगा, इनमें जो प्रैक्टिकल रहेगा इनमें जो है जो बीम के अलग अलग जो एलिमेंट्स होते हैं, स्लैब के जो एलिमेंट्स होते हैं, इसके बारे में आप लोगों को देखना है ड्राइंग के अनुसार। ठीक है, तो काम करते समय आप लोगों को क्या क्या देखना है कि बीम का जब काम चल रहा है तो वो कौन से प्रकार का बीम है। ठीक है, आउटर बीम मतलब कंटिन्यूस बीम है या बाहर निकलने वाला जो हमारा जो बीम होता है उसके बारे में आप लोगों को जो है वो समझना है। ठीक है, ये जो बीम अलग अलग प्रकार के होते हैं वो भी मतलब वहाँ पे ड्राइंग में दिए गए होते हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार आप लोगों को समझ के उस पर निरीक्षण भी करना है। ठीक है, और उसका डायमेंशन आप लोगों को समझना है। अगर स्टील की बात करूँ तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो है रिंग्स होती है जो कि स्टीरप्स कहा जाता है, मेन बार होता है, उसके बाद में स्टीरप्स होती है, इसके बाद जो है स्पेसिंग होती है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को ड्राइंग के अंदर दी होती है, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को समझना है। इसके बाद जो भी स्लैब है, स्लैब के अलग अलग प्रकार, जो 1 वे स्लैब है, 2 वे स्लैब है या पीटी टेंशन स्लैब है, इसके बारे में भी मतलब आप लोगों को ड्राइंग समझना है। और ये जो स्लैब है, ये स्लैब के लिए आप लोगों को जो स्टील है
इसका जो स्टील वन वे स्लैब आया तो मेन बार कौन से है, उसमें हमने बेंटअप कहाँ से कैसे उठाए है, ये भी मतलब सारा जो डिटेल्स हमारे ड्राइंग के अंदर दिया होता है, तो वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझना है। अगर आप टू वे स्लैब की बात करोगे तो टू वे स्लैब के अंदर चारों तरफ से मतलब हमारे बेंटअप मतलब उठते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमने पीछे जो हमारे क्लास हुए इसमें भी हम लोगों ने एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताया है, लेकिन आपको अभी जो ये मतलब प्रैक्टिकल चलेगा तो ये ड्राइंग समझना आप लोगों को ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोगों को ड्राइंग अच्छी तरह से समझ में आ गई तो आपको काम करने के लिए बहुत सारी मदद मिलेगी, आसान हो जाएगा। आगे हम देखेंगे कि चौथे दिन में जाएंगे, तो चौथे दिन में आप लोग को प्रैक्टिकल ये करना है रूफ्स और स्टेयरकेस। रूफ्स जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं, जो फ्लैट होते हैं, स्लोप वाले होते हैं, ऐसे राउंड वाले होते हैं, घुम्मट वाले होते हैं। तो इसके भी जो ड्राइंग होती है ये अलग अलग प्रकार की होती है। तथा जो हमारे मेन सबसे ज़रूरी है स्टेयरकेस। तो ये स्टेयरकेस इसके प्रकार भी हमने पीछे देखे, अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना। डॉग लेग जॉइंट हो गया, स्टेयरकेस हो गया, फिर उसके बाद में स्लोप वाला हो गया, फिर बाइफरकेटेड हो गए। ऐसे जो स्टेयरकेस है इनके जो ड्राइंग है ये ड्राइंग समझना अत्यंत जरूरी है ना। तो इसमें आप लोगों को जो ट्रेड और राइजर, इसके बाद में जो वेस्ट स्लैब है, ये वेस्ट स्लैब का जो मतलब स्लोप कैसे निकालना है वो सब मतलब वहाँ पे डायमेंशन वहाँ दिए होते हैं। सार्वजनिक काम और जो कि हमारे रेसिडेंशियल बिल्डिंग में स्टेप राइजर की जो क्या क्या साइज होती है वो भी सब जो है इसके अंदर ड्राइंग के अंदर दी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपने ये ड्राइंग वर्किंग ड्राइंग देखकर आप लोगों को समझना है और काम करना है। इसके बाद हम जाएंगे पाँचवें दिन के ऊपर। तो पाँचवें दिन के ऊपर हमें ये प्रैक्टिकल करना है कि जब हम कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं तो उसमें हमें डोर और विंडो देने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसका भी एक स्पेशल ड्राइंग होता है। तो मेन डोर जो है उसकी साइज क्या है ना। तो उसके मतलब डोर पैनल कैसे मतलब वहाँ लगने वाले हैं। फिर इसके बाद में अगर आप विंडोज़ के ऊपर जाओगे, खिड़की के इसमें ड्राइंग देखोगे तो उसका सील लेवल की हाइट कितनी है, लेंटर लेवल का हाइट क्या है, ये सारी चीज़ें जो है, छज्जा जो है इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वर्किंग ड्राइंग के अंदर आप लोगों को मिलती है देखने के लिए। तो इस तरह से आप जो भी जितने भी दिन के प्रैक्टिकल करोगे इसमें आप लोगों को साइट पर जाकर मतलब हो सके तो वो देखना है और उसके बाद उसको निरीक्षण करना है, ठीक है। हमने यहाँ पे आप लोगों को फॉर्मेट बना के दिया है, उस हिसाब से मतलब आप लोगों ने जो है इसे लिखना है। तो फॉर्मेट हमने शेयर कर दिया है। तो इसमें पहले जो है स्टूडेंट डिटेल्स जो है, इसके स्टूडेंट डिटेल्स के बारे में लिखा है। आपका नाम आएगा, ग्रुप आपके अलग अलग जो है वो बना दिए गए हैं, ग्रुप का नाम आएगा और आपके सेंटर के अनुसार आपका रोल नंबर क्या है वो रोल नंबर आपने आगे फिल करना है। इसके बाद में आप लोगों को सबको मालूम है कि कोर्स का नाम क्या है, हमारा ये बीओक का है और हमारा जो सब्जेक्ट है ना वो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है। और हमारी जो है ये पहली बैच है और उसके बाद में पहला मतलब ये सेमेस्टर हम ले रहे हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा ये प्रैक्टिकल वर्क डिटेल्स, जो भी जिस दिन का प्रैक्टिकल आप लोगों को करना है उसका डिटेल्स आप लोगों को हर एक दिन के अनुसार यहाँ पे लिखना है या फिल करना है। तो इसमें प्रैक्टिकल जिस दिन करोगे उसका मतलब आप लोगों को डेट लिखना है, फिर प्रैक्टिकल का नाम लिखना है, फिर इसके बाद में उसका टाइटल जो है वो लिखना है, फिर इसके बाद में ये प्रैक्टिकल करने का हमारा उद्देश्य क्या है वो लिखना है यहाँ पे। फिर आप लोगों को ये कैसे करना है तो अलग अलग जो मतलब जो भी प्रैक्टिकल करोगे है ना, तो उसके लिए जो टूल्स लग रहे हैं, हर एक जो प्रैक्टिकल होता है इसके लिए सब टूल नहीं लगते, मतलब उसके लिए
कुछ सीमित टूल्स लगते हैं, तो मतलब उतना ही मतलब जो प्रैक्टिकल है उसके लिए उतने ही टूल्स आप लोगों ने लिखना है, तथा इक्विपमेंट उसके जो हो गए वो भी लिखना है और समझना भी है इसको। उसके बाद में वो हैंडल कैसे करते हैं वो भी मतलब आप लोगों ने समझना है और हैंडल भी करके देखना है अगर हो सके तो। जितना आप हैंडल करोगे उतना मतलब आप लोगों का स्किल भी बढ़ते जाएगा और नॉलेज भी अपने आप आते जाएगा। फिर इसके बाद में जो भी प्रैक्टिकल कर रहे हो वो प्रैक्टिकल के लिए जो मटेरियल लग रहा है उसके बारे में आप लोगों को एक लिस्ट बनानी है, उसको मतलब यहाँ पे लिखना है। और ये मटेरियल जो प्रैक्टिकल के लिए कर रहे हो, अगर समझो एक कॉलम है या एक फुटिंग है तो इसके लिए एक फुटिंग मतलब आपकी 1 मीटर बाय 1 मीटर की है, इसके लिए शटरिंग के लिए प्लाई कितने लगेंगे, है ना, बॉटम कितने लगेंगे, टाई रॉड कितने लगेंगे, सपोर्ट कितने लगेंगे, इसकी क्वांटिटी निकालने की भी आप लोगों ने कोशिश करना है। तत्पश्चात इसके अंदर 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर की जो अगर फुटिंग है तो इसके अंदर कंक्रीट कितना मतलब लगेगा वो भी मतलब हमने देखा हुआ है पीछे, जो हमने मतलब लेक्चर लिया उसमें इस क्वांटिटी के बारे में आप लोगों को समझा दिया था। तो आप लोगों ने उसी हिसाब से मतलब क्या है इसको आगे बढ़ा के क्वांटिटी भी निकालना है। जब ये प्रैक्टिकल करोगे तो कुछ फ़ोटो लोगे तो फ़ोटो वहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हो या फिर स्केच बना के आप वहाँ पे दिखा सकते हो। फिर इसके बाद में आगे हम चलेंगे कि टूल हो गया, मटेरियल हो गया। फिर ये वर्क करने के लिए आप लोगों को कौन कौन से सेफ्टी इक्विपमेंट यानी पीपीज लगते हैं तो उसके ऊपर आप लोगों ने मतलब क्या है अच्छे से ध्यान देना है। पीपी किट पहनना अनिवार्य है, ठीक है। और आप लोगों ने जो जो पीपीज जो प्रैक्टिकल के लिए लगती है वो भी मतलब यहाँ लिखना है। फिर इसके बाद आती है हमारी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। अगर समझो फुटिंग हो गया, कॉलम हो गया, तो कॉलम के लिए हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको तो मतलब लेक्चर में आप लोगों को बता दिया था स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या होती है, लेकिन जब आप साइट पे जाओगे कार्य करोगे तो आप हेल्प जो है जो हमारे स्किल वर्कर है उनकी ले सकते हो। पीओपी जो हमारे साइट के ऊपर है सेंटर के उनके ले सकते हो, इंजीनियर है इनकी भी आप मदद ले सकते हो। और स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करके वो मतलब आप लोगों ने समझना है, ठीक है। ये मतलब स्टेप बाय स्टेप वर्क करते समय आप लोगों को निरीक्षण भी करना है, ठीक है, कि किस प्रकार कहाँ कहाँ सपोर्ट दिए जा रहे हैं, है ना। स्टील वर्क है तो स्टील वर्क में जो चेक लिस्ट होती है, चेक लिस्ट मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बता दिया था, जो कि मेसनरी का जो ट्रेड हुआ उसमें आप लोगों को बता दिया था। शटरिंग का भी और बारबेंडिंग का भी जो जो चेक लिस्ट होती है उसके अनुसार आप लोगों ने जो चेक लिस्ट के हिसाब से मतलब वो वर्क अगर कंप्लीट हो गया है आपका तो चेक लिस्ट मतलब आप लोगों ने चेक करना है। इसके बाद में क्वालिटी भी जो भी वर्क करोगे तो क्वालिटी अच्छी तरह से मतलब आपकी जो प्रैक्टिकल की है या टास्क जो है अच्छे आनी चाहिए। उसके लिए क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं क्या क्या नहीं उससे आप लोगों को डिस्कस भी करना है इंजीनियर, पीओपी और स्किल वर्कर के साथ में। तब आप मतलब अच्छे से मतलब स्किल सीख पाओगे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम, तो इसमें आप लोग जब ये कार्य करोगे तो ऑब्जर्वेशन करना ज़रूरी है और ये सब पूरा मतलब डिटेल्स आप लोगों का अगर ये प्रैक्टिकल ओके हो जाता है तो आपके पीओपी को मतलब ये सबमिट करना है। नीचे जो है आपका सिग्नेचर करना है तथा ये जो भी टास्क जिस दिन कर रहे हो, जो तारीख में कर रहे हो और जिस समय कर रहे हो तो उसकी मतलब आप लोगों को क्या है स्टार्ट डेट डालना है और उसके बाद में फिनिश टाइम और स्टार्ट टाइम ये दोनों मतलब यहाँ पे डालना जरूरी है। तो ये जो है ये आप लोगों को जो बिल्डिंग ड्राइंग प्रैक्टिस के ऊपर आज हमने मतलब आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए, इस हिसाब से आप लोगों को ये सारा कुछ है जो है प्रैक्टिकल कंप्लीट करना है।
इसी तरीके से मतलब आप लोगों को आगे के जो भी प्रैक्टिकल सेशन रहेंगे ऐसे ही रिकॉर्ड करके मतलब हमारी ओर से आप लोगों को मिलेंगे। और जो भी आप लोगों का प्रॉब्लम होगा या जो चीज़ समझ में नहीं आई तो आप लोग बेझिझक मतलब हमें मैसेज कर सकते हो, ग्रुप में मैसेज कर सकते हो। आपका समाधान करना हमारा काम है और हम करेंगे इसको। नमस्कार।